ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। बिहार में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि दिन में शाम का एहसास हो रहा है। कुहासे में लिपटी पटना की सड़कों पर वाहन दिन में ही लाइट जलाकर चल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा की वजह से काफी कनकनी है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2-3 दिन तक मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। मौसम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए कुहासे में लिपटी हुई राजधानी पटना की तस्वीर। वाहन भी चल रहे हैं लेकिन कई वाहनों में लाइट जलाकर लोग अपने वाहन को चला रहे हैं क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है। और मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा की वजह से बिहार में कई जिलों में कनकनी काफी बढ़ गई है और तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है। और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अभी मौसम की ऐसी स्थिति लगभग 2 दिनों तक और बरकरार रहेगी, यानी कि अभी तक 2 दिनों तक आपको ठंड का असर ऐसा ही झेलना पड़ेगा। उसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिलहाल राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कुहासों में सिमटी हुई है और घर से लोग बहुत संभल कर बाहर निकल रहे हैं। तो तस्वीर है राजधानी पटना की और कनकनी की वजह से पटना में स्कूलों में छुट्टी भी 25 तारीख तक कर दी गई है डीएम के आदेश के बाद। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ठंड ने अपना जबरदस्त असर छोड़ रखा है और अभी 2 से 3 दिनों तक, अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी का माने तो 2 से 3 दिनों तक ठंड का असर अभी ऐसा ही रहने वाला है। इसलिए आप भी घर से बाहर निकले तो जरा संभल कर निकले। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में सुबह से आसमान से गिर रहे ओस की बूंदें और कुहासा लोगों को मुसीबत में डाल रही है। पूरा सिवान कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिससे वाहन चलाने में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कुहासा की वजह से जहां वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा सिवान शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे वाहन पर ब्रेक लग गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी तरह से कुहासे की चादर में सिवान शहर लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी भी काफी कम है, तो वही आसमान से गिर रहे ओस की बूंदे लोगों को परेशान कर दिया है। अचानक सुबह से आसमान से गिरे ओस की बूंदे और कुहासा लोगों को परेशान कर दिया है, तो वही वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वाहन चलाने में कुहासा की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वही आसमान से टपक रहे ओस की बूंदे से ठंड बढ़ गई है। ठंड और कुहासा से सिवान के लोग परेशान है, तो वही पूरा शहर आज कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां ठंड लगने से स्कूली बच्ची की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान की ठंड लगने से मौत हुई है। छात्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय राघो मझौली पोशाह में पढ़ता था। स्कूल में क्लास के दौरान ठंड लगने के कारण बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद शिक्षक ने ऊनी कपड़े पहनने के लिए छात्र को घर भेजा था। वहीं घर जाने पर छात्र की तबीयत और बिगड़ गई। परिजनों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। ठंड से छात्र की मौत पर पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र जारी कर प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था। जिन स्कूलों में डीएम ने स्कूल बंद कराया था, वहां के डीएम से के पाठक ने स्पष्टीकरण मांगा था। वहीं गायघाट इलाके के एक स्कूल में एक छात्रा बेहोश हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्रा ठंड की वजह से ही बेहोश हुई थी। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया और दवाई दी गई। बच्चों ने आग जलाई और बच्चों को तेल मालिश किया गया। राजधानी पटना से बिहार के 13 जिलों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले 4 दिनों के लिए विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 4 दिनों तक इसी तरीके से घना कोहरा और बर्फीली हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी, ये तस्वीर जहां पर शीत दिवस की चेतावनी और अगले 3 से 4 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। वहीं चौक चौराहों पर ठंड से बचने के लिए अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। वहीं सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे ज्यादा परेशान हैं और डीएम और शिक्षा विभाग के सीएसके के पाठक से स्कूल बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। अंकल पाठक अंकल प्लीज स्कूल बंद कर दीजिए, ठंड बहुत है। स्कूल जाने में परेशानी होती है। बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में आज भी कुहासा छाया हुआ है। आसमान से गिर रही ओस की बूंदें ठंड में और परेशान कर रही है। सिवान में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। आग के सहारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। सिवान से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मृत्युंजय सिंह। बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में भी टेम्परेचर 5 और 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की है, जहां पूरा शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। ठंड इस कदर है कि जगह जगह लोग रुक कर आराम करें। चूंकि ठंड का भी आप देख सकते हैं, यह तस्वीर दिखाने की कोशिश करें सूता मिल के पास की है, जहाँ ठंड के कारण लोग काफी परेशान है। कुछ लोग हैं रुके हुए हैं। क्या काफी परेशानी है ठंड को लेकर? जी सर, बहुत परेशानी है। यस, काफी ठंड पड़ रहा है। बहुत ठंड पड़ रहा है। इसी में एग्जाम भी है। कुहासा वगैरह को लेकर कुहासा तो बहुत है सर। हाँ सर, बाइक चलाने में प्रॉब्लम होती होगी। बहुत प्रॉब्लम है क्या सर। नाम है आपका? सर ओम प्रकाश कुमार। देख सकते हैं ये छात्र एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ठंड इस कदर है कि ये लोग रोके हुए हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आग जला रहे हैं, यानी अलाव ताप रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ठंड है सिवान में। इधर ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है कि 1-2 दिन और इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? ठंड है सर, और क्या कहेंगे। ठंड के मारे तो सभी परेशान है। परेशान है, सभी परेशान है। कुहासा वगैरह बहुत काफी है। ओस वगैरह बहुत है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार तो भगत। देख सकते हैं चूंकि ठंड इस कदर है, जाहिर सी बात है लगातार सिवान में अगर देखा जाए 4-5 रोज से कुहासा और आसमान से गिर रहे ओस की बूंदे लोगों के लिए परेशान कर दिया है। तो वहीं वाहन की रफ्तार पर ये मौसम ब्रेक लगा दिया है। जहां लगातार आसमान से ओस की बूंदें गिर रही है, तो वहीं कुहासा और कड़ाके की ठंड सिवान में लगातार जारी है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों की अब समस्याएं बढ़ गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जोड़ तोड़ के मुख्यमंत्री हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू और नीतीश को वोट देने की लाचारी से बचने के लिए बिहार में एक नया विकल्प बनाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनस्वराज पदयात्रा खत्म होने के बाद दल जरूर बनेगा। दल की रणनीति क्या होगी, मिल बैठ कर तय करेंगे। लेकिन हर आदमी, ये तो ज्यादातर आदमी ये बिहार में मानते थे कि नीतीश कुमार जी बिहार में प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सुधार की कोशिश कर रहे हैं। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी। आज तो नीतीश कुमार के बारे में गांव में लोग यही कह रहे हैं कि ये आदमी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का समर्थन किया था 2014-15 में, उनके पास जनता का दिया हुआ बहुमत था। उनके पास 117 विधायक जीते हुए थे। आज नीतीश कुमार के पास सिर्फ 42 विधायक हैं। जनता ने उनको नकार दिया, हरा दिया। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर भागलपुर से कांग्रेस विधायक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और सीपीएम में पहले से एक दूसरे के बीच लड़ाई चल रही है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अजित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता बातचीत कर सभी मामले को सुलझा लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के जो 28 दल हैं, अभी भी हम लोग का उम्मीद है कि सब लोग बैठ के बात करेंगे और बंगाल की भी तय होगा कि कौन कितना क्या लड़ेगा। ऐसे ममता बनर्जी, अभी उनका जो बाइट आया, वो कही कि इंडिया गठबंधन में सीपीएम के चलते मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन हमको लगता है कि देश के हित में उनको इंडिया गठबंधन में बैठ के बात करें। निश्चित तौर पर सब लोग आपस में बैठ के बात करेंगे और एक सेटलमेंट करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से उखाड़ के देश को बचाने का काम करे, लोकतंत्र बचाने का काम करे, संविधान को बचाने का काम करे। छपरा नगर निगम उपचुनाव पर पूरे बिहार की नजर थी, क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पूर्व मेयर सुनीता देवी के लिए प्रचार कर रहे थे।
लेकिन जनता ने लालू के प्रत्याशी को नकार दिया है। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव लक्ष्मी नारायण गुप्ता को भारी बहुमत से जीत मिली है। छपरा नगर निगम मेयर उपचुनाव में लक्ष्मी नारायण 5,457 वोट के अंतर से निर्वाचित घोषित हुए हैं। नवनिर्वाचित मेयर ने अपनी जीत के लिए सनातनियों और सभी वोटरों को धन्यवाद दिया है। लक्ष्मी नारायण की जीत के साथ ही छपरा में जय श्री राम के नारे लगे। भगवा वेश में लोग लक्ष्मी नारायण गुप्ता को छपरा का योगी बता रहे थे और जमकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता को बर्खास्त करने के बाद से छपरा नगर निगम में मेयर का पद खाली था। खाली पद पर 22 जनवरी को मतदान हुआ और आज काउंटिंग हुई, रिजल्ट सामने आया। सभी का मान प्रतिष्ठा मैं पूरी तरह रखूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि छपरा का आने वाला कल नगर निगम के क्षेत्र में इतिहास रचेगा और मैं पूरी तरह जी जान से छपरा शहर के हर कण कण में अपना ध्यान रखूंगा। ये मेरा आप लोगों को सवाल। सभी वर्गों के लोगों ने आपको वोट किया, इस पर क्या कहना? मैं सभी सनातनियों का और सभी धर्मावलंबियों का जिन्होंने ये योगदान दिया है, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और इस बीच कटिहार से बड़ी खबर है, जहां 2 जगह मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर तनाव का माहौल है। मनिहारी अनुमंडल के मोहनपुर पंचायत ने स्थापित हनुमान मंदिर और महियारपुर रेलवे गुमटी के बगल में स्थापित मूर्ति को तोड़ने को लेकर आक्रोशित लोगों ने NH-31 से जमकर आगजनी की। फिलहाल पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। का यहाँ पे महियारपुर स्टेशन के समीप 2 जगह तोड़ा गया। यह तोड़ने वाले वही लोग हैं जो पिछले बार बजरंगबली के मूर्ति का मुंडी तोड़ दिए थे ताकि 2 समाज आपस में लड़े। ऐसा जगह ये लोग तोड़ते हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय का भी घर हो और हिंदू समुदाय भी छोटी संख्या में हो, वहाँ तोड़ते हैं ताकि किसी तरह का दंगा भड़ के लोग आपस में लड़े। अररिया के एक्सिस बैंक लूट मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सभी अपराधी फिल्मी स्टाइल में बाइक पर हेलमेट के साथ नजर आ रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज एक्सिस बैंक के सामने का है। बैंक से 90 लाख रुपए से अधिक राशि की लूट हुई थी। वहीं इस घटना की एक दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि एसपी ने SIT का गठन किया है और मामले की जांच जारी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए फिल्मी अंदाज में ये लुटेरे बाइक पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक से यहां पर निकल रहे हैं और सारे अपराधियों के सिर पर हेलमेट नजर आ रहा है। मगर एक बार दोबारा फिर लोग अंदर जाने लगा। सारी बाइक बात करते रहे पहले। अररिया में 27 मई 2022 को भी बैंक ऑफ इंडिया में 38 लाख रुपए कैश और गोल्ड की लूट हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर ने न्यूज 18 को बताया कि समस्तीपुर में कुछ अपराधियों को तो पकड़ा गया था, लेकिन उस लूटकांड में आज तक रिकवरी नहीं हो सकी है। ब्रांच मैनेजर ने बताया कि एक्सिस बैंक में बड़ी लूट की वारदात के बाद सभी बैंककर्मी सहमे हुए हैं। 2022 में हमारे यहाँ भी ये इस तरह का घटना हुआ था, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने कई स्तर पर सुरक्षा का जो है बढ़ाया है। जैसे कि हम लोग गेट लगवाया है नीचे हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से। इसके साथ जो है हर जगह ब्रांच को हम लोगों ने CCTV कैमरा से, आधुनिक CCTV कैमरा से कवर किया है। इसके अलावा टाइम लॉक की व्यवस्था की गई है। अब जो है हमारे यहाँ डिजिटल टाइम लॉक है, तो जब भी हम लोग को वोल्ट वगैरह ओपन करना होता है तो वो टाइम सेट है उसमें, तो अगर हम लोग चाबी भी लगा देंगे तो लॉक नहीं खुल सकता है। उसमें जो टाइम सेट है टाइम के हिसाब से ही खुलेगा। तो हम ये अपील करेंगे प्रशासन से कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उसको अरेस्ट किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। अररिया के एक्सिस बैंक में इतनी बड़ी लूट हुई, लेकिन इसके बावजूद इस शहर के बैंकों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। न्यूज 18 की टीम ने एक्सिस बैंक के अगल बगल स्थित बैंकों का जायजा लिया और कई बैंक में एक गार्ड भी मौजूद नहीं थे। कई बैंक सिर्फ एक गार्ड के भरोसे चल रहा है। अररिया शहर के कुछ बैंकों का जायजा लिया है अररिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया में कल 90 लाख से अधिक रुपए की लूट की वारदात के बाद पुलिस ने SIT टीम का गठन तो कर दिया है, लेकिन बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हम बता दें कि अभी जिस बैंक के सामने हम मौजूद हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बस 2 कदम की दूरी पर एक्सिस बैंक है, जहां पर अपराधियों ने हथियारबंद 6 अपराधियों ने
लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि एसआईटी टीम का गठन हुआ है, जांच चल रही है, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। लेकिन अररिया शहर में बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, हम यही जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और जो यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। सर ये बताइए कि बैंक में सुरक्षा क्या इंतजाम है? एक मिनट सर, इसके बारे में अभी मेरी बात हुई हमारे, तो इसके बारे में जो भी है ये हमारे सब ऊपर से हमें परमिशन लेके कुछ बात कर सकते हैं इस बारे में। हम कुछ भी, यहाँ कोई भी गार्ड नहीं है? गार्ड है, एक लड़का है हमारे पास, वो अभी तो नजर नहीं आया सर। तो अभी वो फिलहाल खाना खाने गया है। यहाँ से कितनी दूरी है सर अब यहाँ पर जो बैंक लूट हुई थी? यहाँ बस पास में ही है, बगल में ही है। 2 कदम की दूरी पर एक्सिस बैंक है जहाँ लूट हुई थी। आपके यहाँ गार्ड नहीं है सर, तो क्या गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन आप लोग को मिला? अभी तो सर हमें तो ऊपर से ऐसा कुछ मतलब यही बोला गया कि बैंक के जो नियम है उनके नियमों के पालन करने, ज्यादा भी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ सर, ये तो हमारे हेड ऑफिस का डिसीजन है, तो इस विषय पे मैं कुछ भी आपको आगे नहीं बोल सकता हूँ। जो है यहाँ पर वो लोग रेगुलर आते हैं विजिट पे, वो दिन में आते हैं विजिट करके आज आए थे? नहीं, आज नहीं आए सर। आज नहीं आए जी नहीं। और जो आते हैं उनका क्या टाइमिंग होता है? और दिन जो आते हैं कभी भी रैंडमली किसी भी टाइम पे आते हैं वो। अभी नहीं आए? नहीं, आज नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन गुप्ता। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा जहां पर अररिया के एक्सिस बैंक में 90 लाख रुपए से अधिक की लूट हुई थी, वहीं पर हम पड़ताल करने निकले हैं कि अररिया शहर के अन्य बैंकों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है। तो अभी तस्वीर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गार्ड के नाम पर एक भी गार्ड यहां पर मौजूद नहीं दिखे। ऐसे में समझा जा सकता है कि अररिया में बैंक में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। दरभंगा में चलती कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद ड्राइवर गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। NH 27 पर मब्बी थाना क्षेत्र के शुभन के पास चलती कंटेनर में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया और गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कंटेनर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। कंटेनर पर कूलर और फ्रिज लदे थे। वे लुधियाना से गुवाहाटी की तरफ जा रहा था। गाड़ी में ऑटोमेटिक आग लग गई, इंजन से आग लगी है। और गाड़ी में कौन कौन था? अकेला था मैं। फिर कैसे आप क्या किए? मैंने गाड़ी साइड में खड़ा कर दिया, मतलब भाग गया, अपनी जान बचा दिया। उसके बाद में मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया। मालिक को फ़ोन करने के बाद में मालिक ने आग बुझाने वाली मशीन के पास फ़ोन किया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।